हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज़ जो कि एडीआरई का होगा। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्टोरी के बारे में, छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, ये सीरीज़ फॉलो करना, क्योंकि हम लोग एडीआरई के लिए हर कुछ प्रिपेयर करेंगे जो जो चाहिए, जैसे कि जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब प्रिपेयर करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो छोटा छोटा सीरीज़ होगा चैप्टर वाइज, जो कि जीके का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है आपको पता ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस सीरीज़ को फॉलो करो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मेरा इंट्रो है, पता ही होगा, पहले बहुत वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। आई एम शहनाज हुसैन, जो मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेके हम लोग चलते हैं हमारे स्टोरी के तरफ। स्टोरी बड़ा मज़ेदार होता है, बस समझने का देर है। अगर आप समझ के चलोगे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चंस कॉमन मिलता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, मीन्स स्टोरी की तरफ। हिस्टोरी को बहुत पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग पहला पार्ट देखेंगे जिसको प्री हिस्टोरी बोलते हैं। एंड प्री हिस्टोरी में भी स्टोन एज आता है। प्री हिस्टोरी मतलब हिस्टोरी स्टार्ट होने के पहले का एज। तो प्री हिस्टोरी में आता है स्टोन एज, जो कि हम लोग 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। एंड वो 4 क्लास क्या है ये याद रखना। पेलियोलिथिक एज, में मियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक एज, ये सब याद रखना। 4 क्लासेस है। अब एक एक क्लास करके हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 4 क्लासेस क्या क्या है। पहला हम लोग देखते हैं पेलियोलिथिक एज क्या है। पेलियोलिथिक एज सुना ही होगा आप लोगों ने नाम, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। एंड ये जो पेलियोलिथिक एज है, इसमें लोग ज़्यादातर एक प्लेस में स्टे नहीं करते थे, मतलब लॉन्ग टाइम तक एक प्लेस में नहीं रहते थे, याद रखना ये भी। और एक चीज़, इसमें जो स्टोन यूज़ होता है, ये स्टोन राफ रूट स्टोन होता है, मतलब प्लेन नहीं होता। एंड इसके जो लास्ट स्टेज होता है ना, लास्ट पार्ट होता है पेलियोलिथिक का, जब एंड होने का टाइम, उसमें होमोसेपियंस का फर्स्ट एपियर हुआ था, होमोसेपियंस। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें और एक चीज़ है, यहाँ पे जो यहाँ एग्रीकल्चर और फायर के बारे में कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पे ना नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं था फायर और एग्रीकल्चर के बारे में। और ये जो पेलियोलिथिक एज कौन सा जगह पे देखा गया था, मीन्स कहाँ पे, कौन सा साइट पे हम लोग पे एग्जिबिट करके यहाँ पे ये सब मिला था पेलियोलिथिक साइट। तो वो साइट है भीमबेटका। ये बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है, जो मध्य प्रदेश है। इसमें एक क्वेश्चन मिला जो भीमबेटका कहाँ पे है, जो पेलियोलिथिक साइट का मध्य प्रदेश में मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट एज कौन सा है, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक स्टार्ट होता है एम से, एंड ये भी इसका नाम है मिडिल स्टोन एज, याद रखना। मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, ऐसे आता है। मेसोलिथिक एज कौन सा स्टेज है, लाइक ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन, ऐसा आता है। तो ये मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज है। और इसमें जो स्टोन यूज होता है, स्मॉल स्टोन एंड शार्प टिप होता है। स्मॉल स्टोन एंड शार्प टिप यूज होता है। इसमें एक स्पेशल स्टोन यूज होता है, स्पेशल टूल यूज होता है, जो कि एलिफेंट टीथ का होता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ममोथ, याद रखना। ममोथ एक स्पेशल टूल यूज होता है, जो मेसोलिथिक एज में यूज होता था। और ये किससे यूज मेड, मतलब बनाया गया है, एलिफेंट टीथ से। चलते हैं नेक्स्ट एज की तरफ। नेक्स्ट एज है हम लोग का जो नंबर 3, जो नियोलिथिक एज।
और नियोलिथिक एज इजी है याद रखना, नियो मीन्स न्यू, नियो मीन्स न्यू याद रखना, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज को ही नियोलिथिक एज बोलते हैं। और ये कहाँ से मिला था या कौन से साइट से हम लोगों को मिला था, इसका साइट है, नियोलिथिक का साइट है जो कि एडकाल केव, कहाँ पे है, केरला पे, याद रखना, एडकाल केव केरला, एडकाल केव केरला, बस यही याद रखना। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आता ही है, मीन्स कहाँ पे कौन सा साइट कहाँ पे है, कौन सा स्टेट पे है, कौन सा सिटीज़ पे है, ऐसे आता है। नेक्स्ट साइट है और नेक्स्ट एज है हम लोग का चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज जो कि कॉपर एज है, याद रखना, चालकोलिथिक एज कॉपर एज। और इसमें जो यूज़ होता है क्ले पॉट ज़्यादातर यूज़ होता था, क्ले पॉट ज़्यादातर यूज़ होता था जो चालकोलिथिक एज है। हाँ, और इसका जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग नोट कर लेना, मेहरगढ़ इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद में, मेहरगढ़ इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद सिटी में पड़ता है। अब चलते हैं सम साइट्स एंड देयर लोकेशन, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसका सामरी मैंने यहाँ पे दे दिया है, मीन्स बहुत कितना साइट कहाँ कहाँ मिलता है ये सब देखते हैं। फर्स्ट साइट है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में मिलता है, उसके बाद बागड़ जो राजस्थान में मिलता है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलता है, मेहरगढ़ जो इलाहाबाद में मिलता है, याद रखना ये सब इम्पोर्टेंट साइट है जो कि कौन सा लोकेशन में मिलता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागड़ राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, मेहरगढ़ इलाहाबाद, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये वाला। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, कौन कौन सा साइट में इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा गया था, ये सब देखेंगे थोड़ा। हाँ, तो और एक चीज़ यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखा है, तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन का और एक नाम ही है हड़प्पन सिविलाइजेशन, याद रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक नाम है, याद रखना। एंड ये है एक फास्ट अर्बन सिविलाइजेशन एंड इसको ब्रोंज एज कहते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा स्टोन एज, अब आया ब्रोंज एज। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है किसके साथ था, मेसोपोटामियम के साथ था, याद रखना, कॉन्टेम्पररी विथ मेसोपोटामियम। एंड डिस्कवर कब हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्कवर हुआ था 1853 बाय ए कनिंघम। और इसका फास्ट आर्कियोलॉजिक साइट था हड़प्पा सिविलाइजेशन जो डिस्कवर किया गया था, किए थे दयाराम साहनी ने, और 1921 में, याद रखना 1921 में डिस्कवर किया गया था। और किसने किया था, दयाराम साहनी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स एंड सम फीचर। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इम्पोर्टेंट साइट हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है देख लिया, कब डिस्कवर हुआ है, किसने डिस्कवर किए थे, ये भी देख लिया। तो ये सब पढ़ लेना आज, और अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट साइट एंड फीचर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।